एक गुरु गिरी नाम का एक सन्यासी कोई है बाबा। वो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा है। मैं उसका ये सोशल मीडिया पे देख रहा था। तो फेक न्यूज़ भी नहीं है उसके साथ। वो पुलिस है, फेक तो है नहीं वो। लेकिन वो धमकी कि मैं सलीम से मिलने जाऊंगा भाई के लिए कि भाई उनको कोई वो अटैक हुआ है, वो हमारे को भी पता है। और हम तो खुद बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन ये अब चमकने के लिए तो ये काम करते हैं। देखो, मोदी मतलब मोदी और योगी का तो नाम पहले आएगा, तब वो योगी को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, मैं तेरी पुलिस को मार दूंगा और ये मेरे पर अटैक करेंगे और घर में घुस के मारूंगा। ऐसे ही वो शंकराचार्य महाराज, वो एक पता नहीं शंकराचार्य है कि नहीं, वो हिंदुस्तान की माँ चोद के बैठ रखा है। अब वो फिर कल परसों बोल रहे हैं कि आएगा ग्राउंड में, देखते हैं क्या बोलेगा। अरे इनके तो देख रखे हो, जयललिता को, वो जयेंद्र सरस्वती को, तो मैं खुद उसके अंदर मैं बोला यार धर्म भ्रष्ट हो गया कि हमारे सर वो मतलब पहला इतिहास में पहली बार शंकराचार्य को जेल में डाला था। अब ये अभी मुक्तेश्वरानंद है ना, ये जब भी आज नखलों में आ रहा है मोदी की टक्कर लूंगा। और भाई ये कनफोड़ा बाबा है, ये बाबा खेतानाथ, और फिर बोलते हैं ना मच्छंद्रनाथ, और योगीनाथ आदित्यनाथ को छोड़ो, ये जो नाथ संप्रदाय को देखो यार। भरतरी तक पे जाओ, फिर जाओ यार। कहाँ यार लड़ रहे हो तुम किससे? या शंकराचार्य किससे टक्कर ले रहा है? तुम्हारे से कम पद नहीं है योगी का। वो बोलता है ना, एक में माड़ा और एक में भाड़ा लेके चलता हूँ ना। वो आपने बोला है ना कि ये बयान है, तू गुरुवादी अखिलेश ये ब्लेम लगाता है तुम्हारे जैसे गुंडों को सुधारने के लिए। फिर बाबा सब कुछ करना पड़ता है, ये बाबा ये भी रखते हैं। फिर वो बाल्लार ये तो चलता है, तू निहंगों से भिड़ ले और हमारे फिर वो बढ़ ले, धर्म रक्षक है ना, उनसे भिड़ के देखो। पहाड़ों में बैठे हैं यार, हम जैसे कब्रों में सैनिक बैठे हैं। तो हिंदुस्तान में ये शंकराचार्य आदि शंकराचार्य की मतलब जो जो बनी हुई इज्जत है ना, उसको खो रहा है। हो अपने मन में कुछ भी तेरे को सामना करना, मैं तुम्हारा सारे कारनामे जान दें हम तो हमारे को तो ये बोलते थे, बोले ये राइफल रखनी पड़ेगी अगर ये ऐसा आनंद लेना पड़ेगा तो तुमको बाबा बना ले। फिर बाबा बना ले तो बोले ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो बोले धोख इसमें, तो बोला तेरे को रमना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। कोई किसी को हिंदुस्तान में समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं दूध का दूल्हा अगर टक्कर ले, ये हमारी तो ले नहीं पा रहे। और तुम्हारा तो एक बात करते ही तुम्हारे को मीडिया कानने के, तुम्हारे तो मीडिया आ जाता है तुरंत। आज बाबा ने क्या बोल दिया, आज हिंदुस्तान में क्या आग लगा दिया। और इन्हीं की माँ चोदने के लिए हम खड़े हैं कि तुम्हारे जैसे ही गेट में मेरे में आए थे, मेरी कहानी ले लो, फिर इनकी समझ में आ जाएगी। अब ये शंकराचार्य ने क्या किया, वो लात मारी है बैरिकेड को तोड़ने के लिए, और वो पुलिस वाले दबते दबते और किसी के लगी भी है, वो तो कुछ नहीं है। और बोले फिर बोले वो बटूक की चोटी पकड़ ली, चोटी पकड़ ली। यार वो बच्चे हैं, वो हमारे ही तो बच्चे हैं। बच्चों की चोटी तो पकड़ के, कान पकड़ के, तो नाक पकड़ के ही तो समझाते हैं ना, जब दबाते हैं ना उंगली में, जब पेंशन डाल करके दबाते थे ना। बोले बदमाशी करता है ना ज़्यादा, बोले ये देश के रखवाले हैं, इनसे मत भिड़ना। पत्थर मार देते थे पुलिस के कभी कभी इलेक्शनों में, ये पार्टियां मरवाती थी। शंकराचार्य जी बात करो, किसकी बात कर रहे हो? ये बूथ लुटवाते थे, दारू बेचते, दारू सप्लाई करके, और कम्बल और साड़ी लेडीज को और कम्बल आदमी को कुर्ता पजामा कपड़ा दे दिया। ये देख करके ये लोकतंत्र संविधान चले आए मेरे भाई। और अब तुम पिट्ठू बने हुए हो, एक एक बाबा, एक एक अखाड़ा, एक एक पार्टियों में बटे हुए हो। हिंदुस्तान की माँ मत चोदो। जो योगी कर रहा है ना, वो हिंदू के लिए भी कर रहा है, मुसलमान सिख के जाए। ये जिस दिन गलत करेगा ना, इसको भी हम बोल लेंगे, और नरेंद्र मोदी करेगा तो इसको भी बोल लेंगे। लेकिन अब देखो, सारे तो दंगे बंद हैं, सारे बम विस्फोट बंद हैं, और सब अपना काम चल रहा है, और पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है। माँ चौदह अपना रोना है, थारो ही रोनो ना मिट रो हिंदुस्तान में। अब तो उछल कूद कर नाच गाने का ही जिंदगी ऐसी नहीं मिलती। चाव कर लो, हमेशा गुस्से में मत भरे रहो, कभी कभी आया करो फॉर्म में, लेकिन हमेशा ही खुर्राट में मर दूर, मार दूर, काट दूर। अरे मैं हकीकी बैठा हूँ मारने वाला, मैं 4 मर्डर कर दूँ तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सजा नहीं दे सकता। 4 मर्डर तो मेरे माफ़ है, इन्होंने किए हुए हैं, इन्होंने पहले कर दिए तो मैं तो हूँ ही नहीं, तो मेरे को कैसे सजा देंगी? तुम समझते नहीं, तब भी हम नहीं कर रहे।
हम बोलते हैं हमारे को मार देना यार, दूसरे को मत मारना। मैं मर्डर किसी का नहीं करूंगा, नाजायज मर्डर मैं नहीं करूंगा किसी का। सही का उसको उसको भी छोड़ रहा हूं, अब इसने गलती कर दी इसको सुधारूंगा, और ये देश के काम आएगा, हिंदुस्तान के काम आएगा। तो ये ले लो यार, बहुत कमाई का सौदा, ये कमा नहीं सकते तुम। कमाएगा वही बताएगा भाई भैया बोरी भर के ले आया हूं और देख ले मोल सही लगा ले, मंडी में आया हूं ना, तेरा मेरा व्यवहार जानता है, तू मेरा जानता है, छालना लगाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध है, रख दूंगा ना। कब कभी आ जाएगी चीफ जस्टिस को, इनको तैने क्या कर दिया, तैने कानून किसके हाथों में दे दिया, तैने देश किसको हाथों में दे दिया। तो तभी मैं चौथा स्तंभ को बोलता हूँ, ये चौथा स्तंभ है, ये मीडिया, इसके भी हाथों में है। न्यायपालिका, कार्यपालिका भी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सबका है। हमारा केस इन सबका है। तो हमारा आएगा तो ये पब्लिक के ऊपर अपने आएगा, नहीं तो हमारे को ये मारेंगे एक दिन। ये पब्लिक है, ये जनता जनार्दन है। सेना हथियार उठाती तो सेना भी पिटती है। हम लात खाई है हमने 47 गले में टांग टांग करके, कश्मीर में मनमोहन सिंह ने लात मरवाई है हमारे को 2008 में, याद है हिंदुस्तान को। बोले गोली फायर मत कर देना, लात खा लेना, थप्पड़ थुक्या है हमारे ऊपर, लात मारी है हमारे को कुत्ते की तरह। मेरे पास फोन आते थे, अरे गया बहुत बढ़िया रे तू, गया बहुत बढ़िया रे तू, कफन ओढ़ के सो गया बहुत बढ़िया रे तू, बच गया रे इन जल्लादों से, हम नहीं बच पाएंगे इन जल्लादों से। बोला ये हिंदुस्तान बनाया तुमने, एक पार्टी को हथियार देते और एक को बोलते तू इसको मार, तू इसको मार। ताज्जुब हो गया यार, ये सरेआम, ये तो कोकराझार में हुआ है। तू इस पे अम्बुश कर दे, SIT बना रखी है तो तू CRPF में अम्बुश कर दे, और इधर आर्मी है वो बोलेगी मेरे ऊपर कर दिया। 3 कैंपों पे अटैक करवा दिया, मेरे कैंप पे करवा दिया, और आर्मी ने दोनों पे ही कर दिया। फिर भाई वो सोचा हम मर रहे हैं, मैंने 3 तरफ से फायर करवा दिया। और वो SP गद्दार, वो एक IPS कोकराझार, एक बार सेक्शन ही मरवा दिया, देशद्रोही घोषित करवा दिया। अरे क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान में, तुम जानते ही नहीं हो। और फिर इनके बाजू चढ़ता है ना दिल्ली से, बोले तू तो नाम कमा ले। बोले वो जब ये हमारी कमांड अफसर बैठते हैं ना, बोले तू तो नाम बदनाम कर दिया, तीसरा केस है, बोले कुछ तो कर, 5-4 तो मार। तो ये गांव में ले जाके हमारा मुंह बांध करके बोलते हैं कि 5-7 को मार दो। अब किसको मार दे भाई, ये ऑर्डर दोगे? अरे कायरो, उग्रवादियों को तो तुम मार नहीं सकते, मादर चौथो, बहन के लंडो, उनको तो हम मारते हैं तो तुम हमारे को मारते हो, बहन के लंडो। और सिविल गांव में घुसा करके बोले हत्या कर दे। ये कोकराझार में करवाया तुमने, मादर चौथो, वो DIG पत्तों में गोली ढूंढने वाला। बोले तुमने क्या चूड़ियां पहन ली? अब बोले मेरे को भी रिकॉर्ड देना है, तो वो दे दो सिविल को मार के उग्रवादी, फिर वो गांड में डंडा देंगे, वो पब्लिक भड़केगी, वो CRP से भी, BSF से भी, आर्मी से। ये घृणा कौन करता है? फिर जवानों से घृणा करवा दो। तुम तो मरोगे नहीं मादर चौथो, टेंटों में कलम जलाओगे, देश को खाओगे, बर्बाद करोगे तुम। और जवान ही मरेगा, फिर जवान ही सिविल से भिड़ो। तो हम ही तो शंकराचार्य से भिड़ो। और एक गिरी बाबा आ गया तो वो आदि योगी आदित्यनाथ से तो कुछ कर नहीं सकता, वो टक्कर नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी की इनकी तो गांड में टक्कर लेने की तो हिम्मत है नहीं। ये तो दोनों को जनता ने रख दिया तो रख दिया, अब जनता तुम्हारे को भी रखे। ऐसे काम करो ना, सीधा हमारे को मारने की बातें करोगे मादर चौथो, फिर कौन से बाबा हो तुम? अरे बहन के लड्डे, हम तो बाबा देखे, उनके धो खाते हैं, तुम्हारे क्या धो खाए रे? तुम हमारी नौकरी खा जाओगे, अब कर देंगे सस्पेंड, कदेल देंगे काम तो हम आओ जेल। मेरे को 8 महीने डाले मादर चौथो तुम्हारे पीछे। एक साध्वी को लेके आ गया था भोसड़ी चौधरी, एक ब्रिगेडियर, और फिर एक गांव के पता नहीं वो कौन लीडर था, उसको लेकर बोला इसका हथियार उठा लो, बोले कैंप में तो ये गदर होगा। अरे मादर चौथो, सेना को तो छोड़ दो, हमारे कैंपों में आकर के मारने लग गए तुम, बहन के लंडो, ड्यूटियों में मारने लग गए। अरे हम आदेश मानेंगे जो हमारे ऊपर है उसका। लगा मेरा सेक्शन, भ्रष्ट मारूंगा साले को अगर मेरे ऊपर के कोई चढ़ के चला गया क्रॉस करके मेरी ड्यूटी के दौरान। वो सैनिक बनाओ और वो पब्लिक बनाओ, पब्लिक को भी भय हो और सैनिक को भी भय हो। गलत आएगा, सही कोई नहीं आएगा सामने।
ये होना चाहिए हिंदुस्तान में। मादर चौदह ड्यूटियों में क्या बना रखा, कानून कायदे क्या बना रखे तुमने? उनको पलटी करो ना, दो ना, पार्लियामेंट बैठाओ ना, उसमें तो उसकी माँ चोद देते हो। कौन सी नई पार्लियामेंट किस लिए बनाई है वो अरबों खरबों की? अरे वो तुम्हारे लिए ही तो बनाई, कानून बनाने के लिए। अरे इसमें शान पहली बार बनी, पहली बार ये कानून पास किया। ये पक्ष ने बोला, ये विपक्ष ने, जब ये हुआ, ये बहस हुई, इसके ऊपर बहस हुई, खुद चलती गांड में लाठी लेते हो बहन जो, पूरी जमीन बहन जो बेच के ना ये विपक्ष ने। अब तो विपक्ष एक है, पहले तो कांग्रेस थी, अब ये इंडिया बनाया है पूरा, तो ये इसी का हो गया। सारी पार्टियां तो ये एक होली नरेंद्र मोदी के बीजेपी के खिलाफ हो लिया हिंदुस्तान। और इन्होंने चाइना को जो दे रखा है उसको ही ये बदनाम करने के लिए कि जवाहरलाल नेहरू के को काटने के लिए, इंदिरा गांधी को काटने के लिए, वाजपेयी तक को काटने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहा है। तुम्हारे को नहीं पता। अब इसको वो जवाहरलाल नेहरू से टक्कर दुआ रहे हैं, इंदिरा गांधी से ये टक्कर दुआ रहे हैं। ये चाणक्य नीतियां हैं। अगर इसको बदनाम करके नरेंद्र मोदी को बोल दो कि चाइना को इतनी जमीन दे दी, ये सिलेंडर करवा दिया। अरे खुड़ क्या है ना, पाकिस्तान से भी खुड़ क्या है, चाइना से भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। देखा ना, वो धोखे से 20 मार ले गिर, कैसे कैसे लाठी बम्बू लेके आए। वो हमारे जैसे हिंदुस्तान के जवान फिर बाद में बोलते हैं अरे धोखा हो गया, सेक्शन में कौन कमज़ोर था। फिर बोले तैयार करना टीम, फिर ऑर्डर मिलते थे हमारे को, बोला कर रहे तैयार लठ वाली टीम, तो लठों से आ जाओ और पत्थरों से आ जाओ, पहाड़ों में आ जाओ, नदी में आ जाओ, फिर कहीं भी आ जाओ, नभ में, जल में, थल में, तुम्हारे को ना कहीं नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जवान चाहिए हमारे को। तुम मादर चौदो उन जवानों को मारा है और मारते रहे हो। 65 में मारा, 71 में मारा तुमने, तुम्हारा इतिहास है। और अब जेल काट रहे हैं, उनमें सड़ रहे हैं, और मैं सड़ रहा हूँ हिंदुस्तान में। तुम्हारे ये कारनामे हैं, मैं सड़ रहा हूँ मादर चौदो तुम्हारी वजह से। बहन के लड्डो उठाओ, ये था लो, मैं यहाँ रखता हूँ, ये रहा, ये दिखाऊंगा डेली, ये रहा, ठालो इस इतिहास को। अरे एक वो ठालो, ये कोयमटूर वाला ठालो, सारे इतिहास है, 4 फाइलें हैं, इनको उठा दो, देश बच जाएगा। उठा दो, बहन चौथ कौन गंडवा है, कौन बहन जो लंडेत है, वो सामने आ जाएगा। देखेंगे तुम्हारे को लंडेतों को। अगर हमको मारोगे गेट में आके, ये बकवास करोगी, ये बकवास करोगी तुम जवानों के साथ में, ये हमारी ड्यूटियों में हस्तक्षेप करोगे। अरे लड़ो ना इनसे, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? हम बेवकूफ है, ये जनता बेवकूफ है, पागल बन जाएगी। देश का प्रधानमंत्री जिस दिन गलत करेगा उस दिन मेरे साथ आजा। बीजेपी आती है, बीजेपी के साथ, बीजेपी भी बैठा लो, कांग्रेस भी बैठा लो, लालू को भी बैठा लो, लालू की पार्टी है, मुलायम सिंह जी गए, उनकी पार्टी बैठा लो, फारूक अब्दुल्ला की बैठा लो, ममता बनर्जी को बैठा लो, बच गया कौन, केजरीवाल आ गया, उसको बैठा लो। इधर से बाबा साहब बोले था भीमराव अम्बेडकर गुजरात, और वो उसका ब्रिगेडियर, उसको लिया। उधर से वो वहाँ का ही है, वो चोर गद्दार और भ्रष्टाचारी देशद्रोही। और उधर से ठाकरे बंधु ले आओ, सारे आ जाओ यार हिंदुस्तान में, साउथ वाले आ जाओ फिर। और फिर बैठ करके एक जवान को बैठा लो हिंदुस्तान के अंदर, और फिर तुम एक पार्टी बोलना, दूसरी का जवाब वहीं उसको होल्ड कर दूंगा। एक दूसरे को सही बताऊंगा कि भाई तू नहीं, ये सही है कि ये सही है, तुरंत बता दूंगा तुमको। मैं बोलता हूं कि या तो बोलो मत, या सच बोलना। नहीं सच बोलोगे तो फिर भाई तुम नहीं समझ पाओगे कभी भी हिंदुस्तान को। सच को तो लेना ही नहीं चाहता कोई, सच का तो कोई साथी नहीं है। मादर चौथ सब गंडवे पैदा हो गए हिंदुस्तान में, ये बोला जाता है। फिर वो हमारे जवानों को ये बोलते हैं ना, ये मुंह में आता है फिर, लेकिन पूरा हिंदुस्तान नहीं, एक से एक मर्द है। छोकरे आ रहे हैं, इनको लाऊंगा एक मैं टीनेज की एक पार्टी मैं बनाऊं हिंदुस्तान में, इनकी गांड में बाजुएं देने के 10-10 लाख रुपए तो हमारे बच्चों से ही भर्ती होने के लिए मांगते हैं। मादर चौथ ब्रिगेडियर जनरल कर्नल बोले भर्ती, बोला इंदौर में है मेडिकल, बोले ग्वालियर में करा ले, और 2.5 करोड़ लियाओ, जवानों को छुट्टी भेज दो, अपने चमचों को, दल्लों को, पटमैनों को, और इनको कुत्ते वालों, पालने वालों को, और इनको बोले जाओ गांव से भेड़ा कर लाओ, 1000 आदमी भर्ती करना है, 500 भर्ती करना है, यूनिट खड़ी करनी है, इतना पैसा भेड़ा कर लो। माँ चौथो हिंदुस्तान में वो लड़ेंगे? सच बताओ, वो लड़ेंगे? 2.5 करोड़ का सूटकेस उठाया था ग्वालियर से, वो मेरा ही बच्चा था, प्रताप सिंह, उखाड़ लिया उसका कुछ।
मगर फेंक दे साले को ले जाके नोटों को, हथाड़ा मत बहन चोद। बुलेरो गाड़ी भर के भेजी थी बहन चोद दिल्ली। पूछो उस ग्वालियर का, पूछो उस ब्रिगेडियर की कहानी। तुम सेना बनाओगे बहन के लोड़ो, सेना को काटोगे। तब वो मजदूर याद आते हैं जब युद्ध का मैदान में जब सस्ता है ना, युद्ध का मैदान जब सस्ता है ना, जब तुम्हारे को वो हमारे जैसे वो याद आते हैं कि वो गए, उनको ले आओ। ये हुआ है मादर चौथो। अभी इन गनों पे कौन काम करे, कौन तोड़वा देर, बोला कौन बटन दबाया, उसको चलाना ही नहीं आ रहा है। उनको इनके हाथ उंगलियां और ये पैर और हाथ और ये शरीर थोड़ी चलता है। ये तो खा पी करके इस वो कौन थी एक आती है ना, वो वोदका फोदका और वो पीते हैं ये। और ये अमेरिका की सेना तो अभी हिंदुस्तान में देख रहे, वर्ल्ड की सेना होगी ना अभी इनकी। अमेरिका की तो यूरोप की तो सबसे पहले है कि हम लगे जब मगोर यार हमारी सेना जंगलों में देखो क्या लड़ रही है, क्या लड़ाइयाँ, और ये लड़कियां निला रही है तो सेक्स वर्कर बुलाते हैं। ये तो अभी इराक युद्ध में देखा होगा तुमने। इराक युद्ध को तो ज़्यादा दिन नहीं है ना, तो वहाँ के इनके सैनिक हाथ खड़ा कर देते हैं, बोले हमारे को तो वो चाहिए, ऐसा ही ऐसा वहाँ भी चाहिए। तो ये युद्ध कभी जीते है क्या? हिंदुस्तान के सेना के जवान जीते। हिंदुस्तान के अंदर बच्चे बच्चे में वो है ना टैलेंट। मैं बोलता हूँ इसके अंदर जाति नहीं है, हमारी एक से एक रेजिमेंट है। जब हम बोलते हैं ना गंडो ही रेजिमेंट भी बना दो, मादर चौथो हम भी कम नहीं है। सबसे पूछ लो, राजपूत से पूछ लो, डोगरा से पूछ लो, सिख से पूछ लो, महाराष्ट्र से, सब रेजिमेंटों से सबके नाम से बना रखी है। बिहार रेजिमेंट भी बना रखी है, जबकि बोलते बिहार रिक्शा वाला क्या लड़ेगा। और तुम ये यदुवंशी पे जो इतिहास हमारा तुम्हारे को पता ही नहीं है। राजा ययाति से लेके यदु से लेके तुम हो किसके, कौन हो किसका, और जो है उसको भी साले को नेगलेक्ट कर दो। तो हीर के पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं। रेजिमेंट बना दो, पाकिस्तान की माँ चोद देंगे, चाइना की माँ चोद देंगे। तो वो माँ क्यों चोद देंगे? पूरे पाकिस्तान की नहीं, वहाँ की जनता की नहीं। वहाँ आर्मी से लड़ाई है हमारी आर्मी से लड़ाइयाँ हैं हमारी, और किसी से लड़ाई नहीं होती। जवान की होती है। युद्ध का मैदान होता है तो देश से लड़ाई होती है। देश में कौन है भाई? आर्मी वो जवान है, उनके भी जवान है, हमारे भी, उनके भी भोसड़ी और गंडवे। अभी देख लो, खुद ही तो मेडल लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी ये जनरल ब्रिगेडियर ये इंडिया गेट पे झूठे मेडल लगा के चलते हैं। अब उसको बोलो उनको जितने मेडल हैं वो लगा करके आ जाओ, और मैं बताऊंगा मादर चौथो गंडवे ये मेरे से लिए है तुमने। बताओ अब सच्चाई आ जाएगी देश के सामने। तो ये अपने आप ये तो क्लियरिटी है, इसमें गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी में। मेरे केस में किसी गवाह की जरूरत नहीं है। मेरे को इन्होंने दे रखा है सब कुछ, चोरों ने सब कुछ दे रखा है। ये मादर चौथ सोचा था कि ये कहीं डकैती डालेगा, मर जाएगा, और फिर मैं तेरे को थोड़ी है बुढ़ापे में तेरे को रोएगा और बुढ़ापा में तेरी गाइड मारेगा मादर चौथ, तन्ने नहीं बख्शूंगा रे, काम ले भी गाऊ बहन का लंड। अब तेरी थारी उम्र है हमारी उम्र, लेकिन मर मत जाना, 2-4 साल ही बड़े हो।